हम देखते हैं कि मुज़ेन मर चुका होता है। तभी वेजिटा गोकू से पूछता है, काकारोट आखिर ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे, आखिर ये कौन था, और तुम भला पहले मुझे ये बताओ तुम किंग ऑफ एवरीथिंग भला बने कैसे, और ज़ेनोसामा का क्या हुआ। तभी इसी पे गोकू वेजिटा से बोलता है, वेजिटा ज़ेनोसामा ने अपना पद छोड़ दिया है, पता नहीं क्यों, मेरे को लगता है मल्टीवर्स पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, तभी ज़ेनोसामा ने मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग बनाया है। तभी इसी पे वेजिटा गोकू से बोलता है, क्या काकारोट आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, ज़ेनोसामा को आखिर किंग ऑफ एवरीथिंग का पद छोड़ने की जरूरत ऐसी क्या पड़ेगी, ऐसा कौन है जो ज़ेनोसामा को टक्कर दे सकता है, वो तो भला खुद इतने ताकतवर है, तो वो भला अपना पद क्यों छोड़ेंगे। तभी इसी पे गोकू वेजिटा से बोलता है, वेजिटा बस इतना जान लो हमारे मल्टीवर्स पे एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, ज़ेनोसामा ने मुझे बताया था कि बहुत कोई ताकतवर योद्धा हमारे मल्टीवर्स पे अटैक करने वाला है, बस इतना जान लो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा, वरना वो हमें चुटकियों में ख़त्म कर सकता है। मेरे को गोहान के पास भी जाना है, मुझे ये सबको बताना होगा वेजिटा कि सबको इसके लिए रेडी रहना होगा, बस तुम इसके लिए रेडी रहना, मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। और तभी हम देखते हैं गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से वहां से एकदम से चले जाता है। तभी इसी पे वेजिटा मन ही मन बोल रहा होता है, काकारोट को आखिर हो क्या गया है, वो आखिर कैसी कैसी बातें कर रहा है, आखिर कैसे खतरे की बात कर रहा है वो, क्या वो खतरा इतना ज्यादा है कि ज़ेनोसामा को अपना पद काकारोट को देना पड़ा, आखिर काकारोट कैसी कैसी बातें कर रहा है। खैर छोड़ो, मेरे को लगता है मुझे भी अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना होगा, क्योंकि काकारोट जैसे खतरे की बात कर रहा है, मैंने काकारोट को आज से पहले इतना सीरियस कभी नहीं देखा, तो मेरे को भी अब अपनी ट्रेनिंग को वापस से चालू करना होगा। और तभी हम देखते हैं हमें एकदम से ज़ेनो पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि कह रहे होते हैं, ज़ेनोसामा आपने देखा लॉर्ड गोकू ने उस शैतान को आखिर कैसे भगाया, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी लॉर्ड गोकू हमारे इतने ताकतवर हो जाएंगे, वो भी इतने कम समय में। तभी इसी पे ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट तुमने एकदम सही कहा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी गोकू इतने कम समय में किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर को इतना जल्दी समझ लेगा, बल्कि ये बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन गोकू ने ये बहुत जल्दी कर दिया। और मुझे लगता है गोकू जैसे जैसे अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे वो नए फॉर्म्स को अचीव करता जाएगा। हमें गोकू को ट्रेनिंग देनी होगी ग्रैंड प्रीस्ट, तो ध्यान रहे आज से गोकू की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जी माय लॉर्ड जैसा आपका हुक्म हो, मैं वादा करता हूँ मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। तभी एकदम से सीन शिफ्ट होता है और तभी हम देखते हैं गोहान और पिकलो अपनी एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी इसी पे पिकलो कहता है, चलो गोहान आज के लिए बहुत है, तुम पहले से बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे तुम पे नाज है गोहान, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ताकतवर भी बन सकते हो, तुमने पहले से बहुत अच्छा किया है, चलो ठीक है आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तभी इसी पे पिकलो बोलता है, ठीक है पिकलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि कभी मैं इस लेवल तक भी पहुंच जाऊंगा, ये सब आपकी वजह से हुआ है, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिकलो। तभी हमें एकदम से गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक शांत जगह पे बैठा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है, पता भी नहीं मेरे को ये काम ज़ेनोसामा ने ऐसे सौंपा है जैसे कि मैं इसके लिए पूरा लायक हूँ, लेकिन क्या सच में मैं इसके लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं इस पद को आखिर कैसे संभालूंगा, क्योंकि किंग ऑफ एवरीथिंग को संभालना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ भी नहीं कर सकता कि मैं ज़ेनोसामा के पद को एकदम से छोड़ दूँ, लेकिन मैं कोशिश किए बिना कभी हार भी नहीं मानूंगा। तभी हम देखते हैं गोकू को एकदम से कुछ महसूस होता है और वो बोलता है, क्या आखिर ये कैसी एनर्जी है, कि ये वापस मुज़ेन तो नहीं, नहीं मैं तो मुज़ेन को ख़त्म कर दिया था, तो आखिर ये शक्ति किसकी है जो कि इतनी ज़्यादा है, मुझे जल्दी वहाँ पर जाना होगा, इससे पहले वहाँ पे भी कोई गड़बड़ हो। और इतना कहते ही हम देखते हैं गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से वहाँ से चले जाता है और तभी हम देखते हैं गोकू एकदम से वहाँ पे पहुँच जाता है और वो बोलता है, क्या यहाँ से ही कोई वो एनर्जी महसूस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तो मुझे आखिर कुछ नहीं दिख रहा, आखिर ये सब चल क्या रहा है, वो एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे अलावा किसी और को भी महसूस हुई होगी, आखिर वो एनर्जी तो यही से आ रही थी, तो आखिर वो है कौन जो एकदम से यहाँ से मेरे आते ही गायब हो गया। तब भी हम देखते हैं कि गोकू को एक आवाज़ आती है जो कि कह रही होती है, वो आवाज़ के इतना कहते ही हम देखते हैं गोकू तुरंत ही अपने ओमनी किंग के फॉर्म में आ जाता है और उस शख्स से बोलता है, क्या आखिर अब तुम कौन हो, क्या तुम भी उस मुज़ेन के कोई साथी हो या तुम मुझे नहीं हो कोई दूसरे रूप में।
आखिर में तुम चाहते क्या हो? मेरे को जल्दी बताओ, और तुम हो कौन? तभी इसी पे वो शख्स कहता है, मैं हूँ 12 किजुके में से एक, अकाजा, और आज मैं तुम्हें धर्माती मुजंगा बदला ले लूंगा।